ओम शांति। पतित पावन दुख हरता सुख करता एक परमात्मा को ही कहा जाता है। ये कर्तव्य कोई और मनुष्य कर ही नहीं सकता। भले हम लोग द्वापर युग से अनेक बार हरिद्वार, गंगा, अनेकों नदियों में स्नान करते आए, अनेक तीर्थ यात्राएं की, अनेकों व्रत रखे, यज्ञ किए, तप किए, लेकिन पतित से पावन नहीं बन सके। और विकारी भ्रष्टाचारी बनते रहे। बहुत मेहनत की, कठिन तपस्याएं की, हठ योग किए, प्राणायाम किए, लेकिन आखिर फेल ही हो गए। पतितों को पावन करने वाला एक परम पिता परमात्मा ही है, जिसको कहा पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाला। तो स्वयं परमपिता परमात्मा इस सारी सृष्टि को ही पति से पावन करने के लिए इस कर्म भूमि पर आते हैं, जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ही पतित पावन है। कोई संत, महात्मा, गुरु, गोसाई पति से पावन कर ही नहीं सकते। इसलिए गीता में, महाभारत में दिखाया, अर्जुन को कहा, भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु, गोसाई, बाल ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह आदि का भी उद्धार मुझे ही करना है। ये स्वयं भी उद्धार नहीं कर सके तो दूसरों का उद्धार कैसे करेंगे। सबकी दृष्टि भगवान पर ही जाती है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही पतित पावन हो, आप ही बिगड़ी को बनाने वाले हो। तो हमारे प्यारे पिता जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो स्वयं ही हम बच्चों पर कृपा आकर करते हैं। डूबी हुई आत्माओं को, पतित तमो प्रधान आत्मा को, अजामेल जैसे पापी आत्माओं को पिता परमात्मा ही उद्धार करते हैं। तो सबसे पहले महामंत्र पिता परमात्मा ने दिया। जैसे किसी घर का पहले अगर सफाई की जाए तो पहले उसका अंधकार मिटाते हैं, रोशनी करते, तभी तो सफाई कर सकेंगे। तो पिता परमात्मा आकर के हमारा जन्म जन्म का अंधकार मिटाते हैं। पहले हमको आत्मिक ज्ञान देते हैं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम स्वयं को ही भूल बैठे हो। अब आप देखिए, जो स्वयं को ही भूल गया हो तो और बातों को कैसे जान सकता है। तो भगवान ही एक ऐसे सर्वशक्तिमान हैं जो आत्मा की जोत जलाते हैं। भले हम लोगों ने शास्त्र पढ़े, अनेक विद्वान आचार्यों से शिक्षाएं ली, लेकिन हम स्वयं को नहीं पहचान सके। तो शिव बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शरीर में तुम रहते हो, शरीर के लिए क्या कहते हो, ये मेरा शरीर है। कभी किसी ने कहा कि मैं शरीर हूं? तो भगवान ने आकर के पहले ही चंद शब्दों में हमको याद दिलाया कि बच्चे, ये शरीर तुम्हारा रथ है, तुम रथी हो। रथी के चले जाने के बाद इसको अर्थी कहा जाता है। अर्थी माना जिसका रथ ही नहीं है। रथी है आत्मा। आत्मा ही सर्व कर्म करती है। आत्मा ही बोलती है, चालती है, हंसती है, गाती है। सुख दुख आत्मा को ही मिलता है, लेकिन शरीर के द्वारा। शरीर एक दिया है, बत्ती इसकी आत्मा है। बत्ती नहीं है तो दिया क्या करेगा। तो भगवान चंद सेकंडों में ही हमको आत्मिक स्मृति लगाते हैं, अर्थात आत्मा का तिलक लगाते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा मेरे बच्चे हो। शरीर का तुम्हारा पिता अलग है,
मैं तुम आत्माओं का पिता हूं। आत्माओं के पिता को ही परम आत्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल कहा जाता है। बच्चे, मैं तो तुम्हारा पिता ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर हूं। तो जिसका पिता शेर होगा तो उसकी संतान क्या होगी? तो जिसका पिता ज्ञान का सागर हो, प्रेम का सागर हो, सुख का सागर हो, उसकी संतान क्या होगी? तुम मेरे बच्चे हो। तुम जब इस संसार में आए, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। चंद्रमा की 16 कला होती है, संपूर्ण चंद्रमा पूर्णमासी कहा जाता है। ऐसे ही तुम भी संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, 16 कलाएं थी। और फिर पिता परमात्मा कहते हैं, तुम जो सर्वगुण संपन्न थे, कलाहीन, बुद्धिहीन, गुणहीन, शक्तिहीन कैसे बने? तो जैसे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं, चारों ओर मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं, ऐसे तुम देह रूपी मिट्टी में लथपथ हो गए। तुमने अपने को ही देह समझ लिया। रहने वाले गाड़ी कोई, रथ कोई तुमने रथ समझ लिया। ये सबसे बड़ी भूल हुई। कहते हो मेरा शरीर है और समझते हो मैं शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं। पुरुष नारी ये शरीर है, तुम तो आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। ये सबसे महान से महान, महान से महान, बड़ी से बड़ी भूल है, जिस कारण तुम पाप आत्मा, अजामेल जैसे पापी बने हो। तुम्हें विकारों ने आकर के चारों ओर जंजीरों में बांध दिया। इसी ये विकार ही रावण है। तुम आत्मा सीताएं हो। कहते हो कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे। तो मैं हूं साजन, तुम हो सजनिया। तो मैं साजन आकर के तुम सजनियों को पावन बनाने आता हूं। बच्चे, तुम्हें मैंने इस संसार में खेल खेलने के लिए भेजा, ना कि यहां फंसने के लिए। खिलाड़ी खेल खेल करके ड्रामा में पार्ट बजाकर अपने घर लौटता है। तुम तो घर को ही भूल गए, अपने पिता को भूल गए, भूल भुलैया में आ गए। तो मैं अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आया हूं। तुम मेरे बच्चे माया की जंजीरों में बंधे हुए हो, बेड़ियों में बंधे हो। तो मैं तुम्हारी दशा को देख करके मुझे रहम आता है। मैं अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए आया हूं। इसलिए कहता हूं जाग सजनिया जाग नव युग आया। तुम भी कहते हो इस पाप की दुनिया से कहीं दूर 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 ले चल, जहां चित चैन मिले, ले चल ले चल ले चल। तुम्हारी भी पुकार है और मैं भी आकर के तुमको याद दिलाता हूं। तो अब कलयुग से सतयुग बनाने के लिए तुमने ही सतयुग को कलयुग बनाया। अपने जीवन से, अपने चरित्र से। मनुष्य के पतन होने से सारे संसार का पतन हो जाता है। आत्माओं के पावन बनने से ये संसार पावन हो जाता है। तो पिता परमात्मा जो दया के सागर है, वो हमें आकर के आत्मिक ज्ञान दे करके हमें तीसरा नेत्र चक्षु बुद्धि का खोलते हैं। हम तो अंधकार में थे। यही तो इसलिए तो कहते थे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। तो दया के सागर हमारे प्यारे प्यारे पिता, जो भोलानाथ भोला भंडारी है, भोला उसको कहा जाता है जो भूलों को देखते ही नहीं है। हम कितने पतित तमो प्रधान हैं, तो बाप ने हमारी पापों को, भूलों को, दोषों को नहीं देखा, लेकिन हम पर रहम करके हमको अपना बच्चा बना। कहा तुम मेरे बच्चे थे, तुम मेरे बच्चे हो, और मैं अपने बच्चों को ही इस विकारों की लथपथ से, विकारों की कीचड़ से बचाने के लिए आया।
बार बार कहता हूं, हे आत्माओं, कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। विकारों ने डाला फंदा, खुद को भुला दिया, पूंजी तेरी लूट गई, कुछ भी तेरे साथ पास नहीं रहा। तो पिता परमात्मा हमको आकर के बुद्धि का नेत्र देते हैं। कहा जाता है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वह विपत्ति भाना। सबसे बड़ी कुमति ये थी कि हम अपने आप को भूल गए, बाप को भूल गए, घर को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, लक्ष्य को भूल गए, लक्ष्यों को भूल गए, हम अपने सृष्टि के पार्ट को भी भूल गए। कहाँ हम महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही, वो कौन थे? तो भगवान बाप ने हमें याद दिलाया, बच्चे जिनकी पूजा हो रही है वो तुम ही तो थे। अपनी पूजा तुम स्वयं कर रहे हो। तुम अपने पूर्व जन्मों को भूल गए हो। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, लेकिन सनातन तो कहते हो, लेकिन देवी देवता शब्द भूल गए हो। सनातन तो अपने को हिंदू कहते हो, सनातन माना प्राचीन, लेकिन तुम्हारा तो असली सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म है। तुम डबल ताजधारी थे, पवित्रता का ताज था, रत्नजड़ी ताज था, अब तो मोहताज बन गए हो। अब मैं तुमको डबल ताजधारी बनाने के लिए उसकी सहज विधि बताता हूँ। बच्चे, मेरे साथ तुम अपना नाता जोड़ो तो तुम्हारे ये माया के बंधन टूटते जाएंगे। इसको लगन की अगन कहते हैं। तो पिता परमात्मा की याद की लगन ही अगन है, जिससे हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं। तो स्वयं भगवान पिता परमात्मा पापों से मुक्त होने का सहज मार्ग बताते हैं। क्योंकि हठ योग प्राणायाम करते करते तो हम थक गए, रोगी बन गए। अब बाप आकर के हमको सहज योग सिखाते, बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, अपने को बच्चा समझ के, आत्मा समझ करके मुझे बाप को प्यार से याद करोगे तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे। ये सबसे सहज मार्ग है, इसलिए इसको सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग कहा गया। इसी को अजप्पा जाप कहा गया। तो जैसे बच्चा अपने बाप का बार बार नाम नहीं लेता, लेकिन उसको बुद्धि द्वारा याद करता है, ऐसे ही हमें अपने बाप का नाम का उच्चारण नहीं करना, लेकिन बाप को प्यार से याद करना है। हम 5000 वर्ष हुए अपने सच्चे सच्चे पिता से बिछुड़ाए, हम भूल गए, इस भूल भुलैया में आकर के फंस गए। भूलों से बचाने वाला भोलानाथ ही है, वही आकर के हमारी रक्षा करते। इसलिए भगवान को रक्षक कहा गया, क्योंकि विकारों से आकर के हमारी रक्षा करते हैं। विकारों से हम पतित ही पतित, निर्विकारी बनना चाहते, लेकिन फिर अपने पूर्व संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो बाबा ने आकर के हमको सहज योग, कर्म योग सिखा करके सारे बंधनों से मुक्त करने का राह दिखा दिया। तो हम भगवान पिता परमात्मा के कितने आभारी हैं। हमारे पास शब्द कोश में शब्द नहीं है जो हम अपने प्यारे पिता का धन्यवाद करें। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं धन्यवाद के लिए कहता नहीं हूं, मैं तो तुम बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूं। देखो भगवान निराकार निरअहंकारी कैसे बनते, सागर भंडार और सृष्टि के मालिक होते हुए कहते हैं मैं बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। ऐसा उपकार कौन कर सकता? इतना निरअहंकारी कोई बन ही नहीं सकता। तो बाप हमको कहते हैं तुम निराकारी बनोगे तो प्रभु प्रिय बनोगे, निरअहंकारी बनोगे तो व्यक्तियों को प्रिय लगोगे, समाज को प्रिय लगोगे, निर्विकारी बनोगे तो स्वयं को प्रिय लगोगे। इसलिए निराकारी, निरअहंकार, निर्विकारी शब्द याद रखो।
तो बाबा कैसे हमारी सहज रीति से मीठी मीठी पालना कर रहे हैं, हमें कौड़ी से हीरा बना रहे हैं। हम कितने बाबा के आभारी हैं। और यही समय है, ये समय अगर गया फिर वापस लौट के नहीं आता। बाकी सब कुछ लौट के आता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट के नहीं आता। इसलिए हमें हर सेकंड, हर श्वास को सफल करना है। सफल करने से ही हम सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।